सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। आज हम सभी कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यपुस्तक से 11वें अध्याय जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम के दूसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम सभी पाठ के सार और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पाठ का प्रारंभ करेंगे। पाठ के अंत में आप सभी को गृह कार्य भी दिया जाएगा। पाठ पढ़ने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी। हम सभी श्लोकों का सामान्य वाचन करेंगे, आदर्श वाचन, उसके बाद काठिन्य निवारण, पुनः अन्वय बताने के साथ साथ सामान्य अर्थ को बताते हुए श्लोकों की विस्तृत व्याख्या भी की जाएगी। आज के पाठ में हम सभी महात्मा विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को दिए गए उपदेशात्मक वचन का पाठ पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम जीवन में वास्तविक सुख होता क्या है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ ही चरित्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सफलता प्राप्ति के लिए मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं हम सभी, इसके बारे में आप सभी को जानकारी मिलेगी। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का छठा और आज के पाठ का पहला श्लोक। सबसे पहले सामान्य वाचन देखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। आदर्श वाचन। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अन्वयः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः हतः तु हतः एव भवति। संदर्भः। प्रस्तुत नीति श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के नीति नवनीतम पाठ से उद्धृत है। यहाँ आप सभी यह बात नोट करें कि इस पाठ के अन्य सभी श्लोकों के साथ इसी संदर्भ का प्रयोग किया जाएगा। प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोक में चरित्र की प्रधानता पर विशेष बल दिया गया है। इस श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए काठिन्य निवारण को देखें। वृत्तम चरित्र की, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक, संरक्षेद अर्थात रक्षा करनी चाहिए, आयाति याति आता जाता है, अक्षीणः जो क्षीण नहीं है वह, क्षीणः अर्थात दुर्बल, वृत्ततः चरित्र से, हतः भ्रष्ट हुआ। सामान्य अर्थ देखिए। मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन की दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति निर्धन नहीं होता है, लेकिन चरित्र से भ्रष्ट गिरा हुआ व्यक्ति तो मर ही जाता है, अर्थात समाज में उसे जाना ही नहीं जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अब एक बार विस्तृत रूप से इस श्लोक के भाव पर चर्चा करते हैं। व्याख्या देखिए श्लोक की। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम इत्युक्ते चरित्रम, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम इत्युक्ते धनम, धन आता है और चला जाता है, पुनः आ जाता है। धन का आना जाना जीवन में लगा रहता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। वित्ततः धन से अगर कोई व्यक्ति हीन हो गया, क्षीण हो गया तो अक्षीणः भवति, उसे हीन नहीं समझा जाएगा, उसका कुछ भी नुकसान या उसकी कुछ भी हानि नहीं हुई, ऐसा ही समझना चाहिए। वृत्ततः हतः, जिसका चरित्र चला गया, तू हतः एव भवति, वह मरा हुआ ही समझा जाएगा।
अर्थात मानव जीवन में धन का आना जाना, सुख दुख का आना जाना तो लगा रहता है, यह पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे हम बच नहीं सकते। लेकिन चरित्र से अगर कोई च्युत हो गया, चरित्र के पथ से भ्रष्ट हो गया, तो वह दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए यत्नपूर्वक, परिश्रम पूर्वक हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। महाकवि कालिदास की एक पंक्ति यहाँ पर प्रासंगिक प्रतीत हो रही है, मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, चक्रार पंक्ति वगच्छति भाग्य पंक्ति, अर्थात चक्के की पहिए के समान भाग्य की पंक्ति भी गतिमान है। मान लीजिए यहाँ सुख है, यहाँ धन है, यहाँ दुख है, यहाँ धन का अभाव है, तो यह जब घूमता रहेगा तो सुख और धन चला जाएगा आपके पास से, और हो सकता है दुख और धन का अभाव आ जाए। लेकिन चूंकि यह गतिमान है तो पुनः सुख आएगा, पुनः धन आएगा, फिर जा सकता है, फिर आ सकता है। यह प्रक्रिया सामान्य है, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन चरित्र सर्वश्रेष्ठ है, एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। इसीलिए परिश्रम से चरित्र की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए। सप्तमः श्लोकः, 7वां श्लोक देखें। सामान्य वाचनम, शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। आदर्शवाचनम, शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। अन्वयः, इह पुरुषे शीलं प्रधानम अस्ति, यस्य तत् प्रणश्यति तस्य न जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। संदर्भः पूर्ववत्, पिछले श्लोक में जो संदर्भ प्रयुक्त किया गया था, उसी संदर्भ को आप इस श्लोक की व्याख्या के क्रम में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रसंगः, प्रस्तुत श्लोक में व्यक्ति के लिए चरित्र का महत्व बताया गया है। श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। काठिन्य निवारणम, शीलम अर्थात चरित्र, प्रधानम मुख्य, इह अर्थात इस लोक में, प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, तस्य उसका, जीवितेनार्थः अर्थात जीवित रहने का प्रयोजन, प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, धनेन धन के द्वारा, बंधुभिः अर्थात बंधुओं अथवा भाइयों द्वारा। अर्थः अर्थ देखें, इस संसार में पुरुष में चरित्र ही मुख्य गुण होता है। जिसका यह गुण नष्ट हो जाता है उसके न जीवित रहने का कोई मतलब है न धन का। ऐसे व्यक्ति की उसके बंधु भी कामना नहीं करते। तात्पर्य यह है कि चरित्रहीन व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। विस्तृत चर्चा करते हैं व्याख्या के ऊपर, जिससे कि भाव और भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। व्याख्या देखिए, इह अर्थात संसारे, संसार में, पृथ्वी लोक में, पुरुषे पुरुष में, मनुष्यों में, शीलम प्रधानम अस्ति, शीलम अर्थात चरित्र, अच्छा गुण, वही प्रधान है, मुख्य है। यस्य तत् प्रणश्यति, जिसका तत् मतलब वह क्या, शील गुण चरित्र नष्ट हो जाता है, तस्य न जीवितेन अर्थः, उसके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है, न धनेन, उसके धन का कोई औचित्य नहीं, न बंधुभिः, न ही बंधुओं या सगे संबंधियों के द्वारा वो सम्माननीय होता है। अर्थात मनुष्य अगर चरित्रवान है तो उससे संबंधित सभी चीज़ों का महत्व समाज स्वीकार करता है, उसे महत्व भी प्रदान करता है। लेकिन अगर उसका चरित्र खत्म हो गया तो उसका तो कोई महत्व है ही नहीं, उसके धन का कोई महत्व नहीं, साथ ही सगे संबंधियों एवं
अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा भी वह पूजनीय या सम्माननीय नहीं रह जाता है। अष्टमः श्लोकः सामान्यवाचनम् दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षाः सुखं वसेत्। आदर्शवाचनं दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षाः सुखं वसेत्। अन्वयः अन्वय देखें दिवसेन एव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षाः सुखं वसेत्। संदर्भः पूर्ववत् प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोक में दिन भर किए गए और 8 महीनों में किए गए श्रम के लाभ का वर्णन किया गया है। काठिन्य निवारणम दिवसेन दिन भर में कुर्यात् करना चाहिए रात्रौ रात्रि में वसेत रहें अष्टमासेन 8 महीनों में। सामान्य अर्थः दिन भर में ही वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि में सुखपूर्वक रह सकें। 8 महीने तक वह कर लेना चाहिए जिससे वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक रह सकें। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य को दूरदर्शिता और श्रमपूर्वक करना चाहिए। दूरदर्शितापूर्ण सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता हुआ यह श्लोक और उसका भाव अत्यंत प्रासंगिक है, विशेषतः आप सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में। दिवसेन एव तत्कुर्यात् दिन भर में ही वह कार्य कर लेना चाहिए येन रात्रौ सुखं वसेत् जिससे रात्रि सुखपूर्वक बीते। अष्टमासेन तत्कुर्यात् 8 महीनों में ही वैसा कार्य कर लेना चाहिए येन वर्षाः सुखं वसेत् जिससे वर्ष भर सुखपूर्वक बिताया जा सके। किसी भी कार्य को लेकर अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो निर्धारित समय में ही दिन में ही उस कार्य को पूरा कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया तो रात्रि में आपको चिंता सता सकती है, अतः दिन में उस कार्य को करिए जिससे रात्रि सुखपूर्वक बीते। 8 महीनों में वैसा कार्य करिए कि पूरा वर्ष आप सुकून से रह सकें। परीक्षा के समय हमें समय मिलता है अगर 6 महीने का, तो हो सकता है कि 4 महीने हमने ऐसे ही बिता दिया, अंतिम के 2 महीने समय कम पड़ जाता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। हम लोग दूरदर्शितापूर्ण नीति को नहीं अपनाते हैं और कार्य को अंतिम समय पर के लिए छोड़ देते हैं। इससे अंतिम समय में इतनी हड़बड़ी मच जाती है कि हम किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने में सामर्थ्यवान होते हुए भी उसे सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं या हमसे चूक हो जाती है। अतः इन विसंगतियों से बचने के लिए दूरदर्शितापूर्ण नीति को अपनानी चाहिए और ससमय सभी कार्य को, सभी जिम्मेदारियों को हमें पूर्ण करना चाहिए। नवमः श्लोकः 9वां श्लोक सामान्यवाचनम् पूर्वे वयसि तत्कुर्याद् येन वृद्धः सुखं वसेत् यावज्जीवेन तत्कुर्याद् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। आदर्शवाचनं पूर्वे वयसि तत्कुर्याद् येन वृद्धः सुखं वसेत् यावज्जीवेन तत्कुर्याद् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। अन्वयः मनुष्यः पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धः सन् सुखं वसेत् यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। संदर्भः पूर्ववत् प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य द्वारा सत्कार्य अर्थात सत्कर्म किए जाने का वर्णन किया गया है। काठिन्य निवारणम। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। पूर्वे वयसि पहली अवस्था में, यौवन में अर्थात युवावस्था में, वृद्धः अर्थात बूढ़ा, यावज्जीवेन जीवन भर में
अर्थात जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक। प्रेत्य मरकर या परलोक में, यहाँ पर प्रेत्य शब्द का प्रयोग मरने के पश्चात आत्मा के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। अर्थ देखिए, अर्थः मनुष्य को पहली अवस्था अर्थात जवानी में उस कार्य को कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि युवावस्था में मनुष्य को संतानादि के प्रति कर्तव्य निर्वाह को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जिससे वृद्ध होने पर वह सुखपूर्वक रह सके। जीवन भर में वह कार्य करना चाहिए जिससे मरकर परलोक में सुखपूर्वक रह सके। मृत्यु के पश्चात सुखपूर्वक रहने का अर्थ कीर्ति रूप से संसार में रहने तथा आत्मा की शांति से है। विस्तृत चर्चा और भाव में और अधिक स्पष्टता के लिए आइए व्याख्या को देखते हैं। इस श्लोक का आपके और आपके जीवन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, साक्षात संबंध है। देखिए व्याख्या समझ में आएगा। मनुष्य को पूर्वे वयसी अपने जीवन के पूर्व अवस्था में तत्कुर्यात् वह करना चाहिए ये न जिससे वृद्धासन सुखम से, वृद्धावस्था में सुख की प्राप्ति हो या बुढ़ापा सही से बीते। यावत जीवेन, जब तक जीवित रहे मनुष्य तब तक तत्कुर्यात् वह करना चाहिए ये न जिससे प्रेत्य सुखम से, प्रेत्य अर्थात आत्मा सुखपूर्वक रह सके। हम सभी जो कुछ भी वर्तमान में करते हैं उसी का बोनस हमको फ्यूचर में मिलता है। विद्यार्थी जीवन में अगर आपने मजा लिया है, पढ़ाई नहीं किया है, देर तक सोए हैं, गलत संगति में रहे हैं, तो आनंद तो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट है, भविष्य का बोनस आपको तगड़ा और अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक इसके विपरीत अगर अभी आपने कष्ट किया है, मेहनत किया है, सुबह जल्दी जगे हैं, पढ़ाई किए हैं, अपने आप को तपाया है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमें अपने जीवन के पूर्व अवस्था में वह करना चाहिए जिससे कि वृद्धावस्था सही से बीते। अपने सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए, आपका बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा। इसी प्रकार जब तक जीवित रहें तब तक ऐसे कार्य करिए। यहाँ पर जो प्रेत्य शब्द का प्रयोग हुआ है वह केवल आत्मा के लिए ही नहीं है। अभी तो कोई अगर अच्छा कार्य करता है तो मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा कार्य करता है लोग क्या सोचते हैं, अच्छा हुआ मर गया, चला गया। तो जीवित जब तक मनुष्य रहे तब तक ऐसा कार्य कर लेना चाहिए कि आत्मा को शांति मिले और कीर्ति रूप में संसार में आप हमेशा जीवित रहें। दशमः श्लोकः, 10वां श्लोक। सामान्य वाचनम। सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। आदर्शवाचनम। सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। अन्वयः। यः शूरः च कृतविद्यः च यः च सेचितुं जानाति एते त्रयः पुरुषाः सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति। संदर्भः पूर्ववत्। प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी को भोगने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। काठिन्य निवारणम। अब कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सुवर्ण पुष्पाम, सोने के फूलों वाली अर्थात धन धान्य से पूर्ण। चिन्वन्ति, चुनते हैं। पुरुषास्त्रयः, 3 प्रकार के पुरुष। शूरः अर्थात वीर। कृतविद्यः, विद्या प्राप्त किया हुआ। सेवितुम जानाति अर्थात सेवा करना जानता है। अर्थः जो शूरवीर हैं, विद्या प्राप्त किए हुए हैं
और दूसरों की सेवा करना जानते हैं। ये 3 प्रकार के पुरुष पृथ्वी से स्वर्ण पुष्पों को चुनते हैं। तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर सभी प्रकार की संपत्तियां उपलब्ध हैं। इन संपत्तियों को शूरवीर, विद्वान और परोपकारी ही प्राप्त करते हैं। विस्तृत चर्चा करते हैं आगे व्याख्या में। व्याख्या देखिए, यह शूरः, जो शूर है, शूर मतलब शूरवीर, शारीरिक दृष्टि से मजबूत। कहा गया है ना गीता में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे जो पहली शर्त है वह है आपका शरीर। शारीरिक दृष्टिकोण से बलवान हो आप, स्वस्थ हो आप, तंदुरुस्त हो आप। तो यह शूरः। और कृतविद्या, जिसने विद्या का अध्ययन भली भांति किया हो, ज्ञान प्राप्त किया हो। दूसरा विशेषण। तीसरा क्या है? च यह, और जो सेवितुम जानाति, जो सेवा करना जानता है, दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, परोपकार की भावना जिसके अंदर हो। एते त्रयः पुरुषाः, ये 3 पुरुष स्वर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति, पृथ्वी से सोने के पुष्पों को चुन सकता है। स्वर्ण पुष्पों से यहाँ तात्पर्य है जो कुछ भी व्यक्ति चाहता है कि वह उसे मिले, निश्चित रूप से मिलेगा। शर्त 3 है, क्या? शूरः, कृतविद्यः, सेवितुम जानाति, जो शूरवीर हैं, जिनके पास विद्या है और जो सेवा की भावना से अपना कार्य करते हैं, उनके पास पृथ्वी के अनमोल रत्न प्राप्त करने की क्षमता है। तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में अच्छी चीजें, रोजगार या जो कुछ भी मनुष्य चाहता है वह उपलब्ध नहीं है। सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा उसी को जो योग्य होगा, अच्छे गुणों वाला होगा, जो शूरवीर होगा, जिसके पास विद्या होगी, जो सेवा की भावना से सभी कार्य को करता होगा। इन गुणों से अगर आप परिपूर्ण हैं तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहेंगे। जो कुछ भी आप चाहते हैं निसंदेह वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। 11 श्लोकः अन्तिमः श्लोकश्च सामान्यवाचनम् अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। आदर्शवाचनम् अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अन्वयः, अन्वय देखें। राजन्, नित्यम अर्थागमः अरोगिता च प्रिया भार्या प्रियवादिनी च वश्यः पुत्रः च अर्थकरी विद्या च एतानि षट् जीवलोकस्य सुखानि सन्ति। संदर्भः पूर्ववत् प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोक में जीवलोक के 6 सुखों के नाम गिनाए गए हैं। काठिन्य निवारणम, अर्थागमः धन का आना, अरोगिता रोग रहित होना, प्रिया प्रिय, भार्या पत्नी, प्रियवादिनी मधुर बोलने वाली, वश्यः वश में रहने वाला या आज्ञाकारी, अर्थकरी धन कमाने वाली, षड अर्थात 6। अर्थः, सामान्य अर्थ देखें। हे राजन, सदा धन का आगमन अर्थात प्राप्ति होना, रोग रहित होना, प्रिय और मधुरभाषणी पत्नी, वश में रहने वाला आज्ञाकारी पुत्र और धन कमाने वाली विद्या, ये 6 जीवलोक अर्थात संसार के सुख हैं। तात्पर्य यह है कि जिनके पास उपर्युक्त 6 की उपलब्धता है उन्हें ही सुखी मानना चाहिए। व्याख्या देखिए। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि सुखी जीवन क्या है, आपका उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को संसार में किस प्रकार के 6 सुखों के बारे में बताया है। देखिए, हे राजन, महात्मा विदुर संबोधित करें धृतराष्ट्र को, कहते हैं नित्यम अर्थागमः, नित्य या नियमित रूप से धन का आगमन, आपके पास पैसा आ रहा हो नियमित रूप से, अरोगिता च निरोगी काया अर्थात
रोगों का सर्वथा अभाव। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और प्रिया भार्या, प्रिय अच्छी पत्नी, और प्रियवादिनी च, और प्रिय बोलने वाली पत्नी, अच्छी पत्नी और प्रिय बोलने वाली हो। वश्य पुत्र च, और वश में रहने वाला पुत्र, ऐसा पुत्र जो आपका कहना माने। अर्थकरी विद्या च, और आपकी विद्या ऐसी हो जो आपको धनार्जन करने का सामर्थ्य प्रदान करे, उस विद्या से आप धन कमाने में सामर्थ्यवान हो जाएं, ऐसी विद्या आपके पास हो। एतानि षट्, ये जो 6 हैं वही जीवलोकस्य सुखानि सन्ति, जीवलोक के या जीवन के 6 प्रकार के सुख हैं। अकूत धन संपत्ति ही होना सुख का परिचायक नहीं है। अगर खूब धन हो, खूब पैसा हो, पत्नी घर में अच्छे से बात नहीं करे, आपको समझे नहीं, संपत्ति किस काम की? आपका पुत्र आपका कहना न माने, आपका सम्मान न करे, अपने मन का करे, धन है किस काम का? इसीलिए यह जो 6 भेद बताए गए हैं सुख के, वह अगर आपके पास है, आप सुखी इंसान हैं। कौन कौन से? तो नित्यम अर्थागमः, नियमित धन का आगमन। आरोग्यता, आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन आपके शरीर में ही कोई ऐसी बीमारी हो जिससे कि आप असहाय महसूस करें, अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो, तो वो पैसा किस काम का? तो शरीर के दृष्टिकोण से अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तभी आप अपने पैसों का उपभोग करने में समर्थ होंगे। तो आरोग्यता, प्रिया भार्या प्रियवादिनी, अच्छी पत्नी, मधुर बोलने वाली पत्नी, और वश में रहने वाला पुत्र, वश्य पुत्र, यह अगर आपके पास है। और अर्थकरी विद्या, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? क्या वह ज्ञान धनार्जन में आपकी सहायता करने में समर्थ है? अगर है तब तो ठीक है, अन्यथा उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जो आपकी जरूरतों को पूरा करने में आपकी सहायता न करे। अगर ये 6 चीजें आपके पास हैं, नित्य धन का आगमन, निरोगी काया, मधुर और प्रिय पत्नी, मधुर बोलने वाली और प्रिय पत्नी, वश में रहने वाला पुत्र, अर्थकरी विद्या, यही 6 सुख इस संसार के हैं, ऐसा धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने बताया था। आज की कक्षा एवं 11वां अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। गृह कार्य में आप सभी प्रत्येक श्लोकों के सस्वर वाचन का अभ्यास करें। अपने फेयर नोटबुक में संदर्भ, प्रसंग, अन्वय को लिखें। काठिन्य निवारण में जो कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उसको याद करें और अपनी भाषा में श्लोकों के केंद्रीय भाव को भी लिखने का प्रयास करें। मुझे पूर्ण विश्वास है आज जो कुछ भी सदाचार का ज्ञान आपने प्राप्त किया वह आपके व्यवहार में परिलक्षित होगा और आप एक सच्चे, अच्छे एवं सफल मनुष्य निश्चित रूप से बनेंगे। अंत में एक और निवेदन, आप सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना एवं अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।